भाजपा सरकार और पुलिस पर भड़की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। पूर्व सांसद और बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और बालाघाट की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दैहिक शोषण के आरोपी भाजपाई युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे अभी तक खुलेआम घूम रहा है, जबकि कंकर मुंजारे जैसे जनहितैषी नेता को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। श्रीमती मुंजारे ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात और दबाव में काम करने के आरोप लगाते हुए कहा कि किसान हितैषी मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने वाले कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी निंदनीय है। उनके अनुसार भाजपा नेताओं द्वारा निर्देशित होकर पुलिस ने यह कार्यवाही की है। उन्होंने इस मामले में पुलिस और सत्ताधारी भाजपा दोनों को जिम्मेदार ठहराया। विधायक ने यह भी कहा कि नेवरगांव धपेरा धान खरीदी केंद्र में हुई घटना से कंकर मुंजारे का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मारपीट से संबंधित कोई वीडियो या प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं, फिर भी उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। श्रीमती मुंजारे ने यह भी कहा कि जब दैहिक शोषण का आरोपी भाजपाई नेता अब तक आजाद घूम रहा है, तो ऐसे में पुलिस का क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे पर कार्यवाही करना यह दर्शाता है कि प्रशासन भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने इसे पुलिस के एकतरफा और द्वेषपूर्ण कार्यशैली करार दिया है। श्रीमती मुंजारे ने प्रदेश की मोहन सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार झूठे वादों और खोखले दावों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों और लाडली बहनों के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर कंकर मुंजारे को गिरफ्तार कर भाजपा ने अपनी तानाशाही साबित कर दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी और न्याय के लिए संघर्ष करेंगी। कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन को आड़े हाथ लिया और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। देखिए, बालाघाट जिले के नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जिनकी छवि है श्री मुंजारे जी, जो अपने दम पे ही बालाघाट से लेके मध्य प्रदेश भर में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और वो पहचान है उनकी संघर्ष की। उनकी पहचान है, क्रांतिकारी जो पहचान है, वो आम जन की आवाज़ को बुलंद करने की है। गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग को हित की लड़ाई लड़ने वाले श्री मुंजारे जी। और अब आज इस समय जो उनके ऊपर जो प्रकरण बनाया गया है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में एक दबावपूर्ण नीति है ये, क्योंकि श्री मुंजारे जी जिस तरह से जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी धान का उचित मूल्य उनको मिले, इस दिशा में वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनके काम को रोकने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। मेरा ये कहना है कि परसों जब वो मोहगांव में गए और वहाँ मंडी में, वहाँ सोसाइटी में जो भी बातचीत हुई, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ है उस हिसाब से मैं कहूँगी कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुंजारे जी एक पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, एक सम्मानीय नेता हैं। उनका कहीं पर भी ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है, ना कहीं उनकी मारपीट का कोई किसी तरह का वीडियो है कि जिस तरह से उन पर फर्जी मामला पुलिस ने बनाया। और आज बहुत ही कहना चाहिए द्वेषपूर्ण तरीके से परसों मामला आपने कायम कर लिया। एक पक्षीय, आपको दूसरे पक्ष की भी सुनना चाहिए। एक पक्षीय आपने मामला कायम किया और उसके बाद कल का दिन पूरा खाली जाने दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर दबाव में आकर आज उनको अचानक में हमारे घर पे आके उनको गिरफ्तार किया गया। और हमेशा की तरह बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल हमारे यहाँ आया, जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं वर्तमान में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की संवैधानिक पद पर बैठी हूँ, विधायक हूँ जनता के आशीर्वाद से। उसके बावजूद भी जिस तरह एक अपराधी के घर में जैसे पुलिस घुसती है, किसी कहने से असामाजिक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जिस तरह पुलिस आती, उस तरीके से हमारे घर में आज फिर पुलिस घुसी और बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक तरीके से श्री मुंजारे जी को गिरफ्तार किया गया है आज, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार की मैं कठोर शब्दों में निंदा। शिकायत पर श्री मुंजारे जी वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, क्योंकि जनता के लिए आवाज़ उठाना है उनको, तो वो मोहगांव में सोसाइटी में गए थे और उन्होंने उसी बात की वहाँ पे आवाज़ उठाई। और इस तरह से लालबर्रा थाने की जो पुलिस है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है और मुंजारे जी को गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से उन पर फर्जी मामला बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इतने ईमानदार हैं, पुलिस प्रशासन इतने निष्ठावान हैं, इतने कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, तो भूपेंद्र सुहागपुरे अभी तक खुला क्यों घूम रहा है?
उनने आज तक इस बलात्कारी को एक दलित समाज की बेटी के साथ जिसने जीवन के साथ खिलवाड़ किया और उस लड़की की शिकायत पर मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा नेताओं ने अपने घरों में उसको छुपा कर रखा और इतना अवसर दिया कि बाहर के बाहर उसकी जमानत हो जाए। तो तब ये पुलिस क्या कर रही थी, जिला पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भूपेंद्र सोहागपुरे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसको संरक्षण मिला था, तो वो एक महिला का दैहिक शोषण करने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। और एक तरफ एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की हक की बात कर रहे हैं, उनका पक्ष जाने बगैर उनको गुंडे बदमाशों की तरह घर में उनके घुस के गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि मैं खुद घर में मौजूद हूँ। मेरी भी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे बात की पुलिस अधिकारियों ने और जोर जबरदस्ती करके श्री मुंजारे जी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इसकी सूचना मैं अब समस्त बड़े नेताओं को दूंगी और इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी।